हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन और आज हम सोशियोलॉजी के चैप्टर 6 पढ़ेंगे, क्लास 12 का भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण स्थानीय तथा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच अंतर संबंध है। यह अंत संबंध केवल आर्थिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी पहलुओं राजनीतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय तथा सांस्कृतिक है। यह एक बड़ा परिवर्तन है जिसमें समाज के सभी पक्ष शामिल हैं। आर्थिक आयाम, उदारवाद और व्यापार से संबंधित नियम, कानून आदि। लोगों के साथ सामाजिक अंतर्संबंध है। पारिस्थितिकीय, ग्लोबल वार्मिंग, सांस्कृतिक, नृत्य, परंपरा इत्यादि। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भूमंडलीकरण का आखिर स्वरूप है कैसा। भूमंडलीकरण फल सब्जियां तथा विदेश से आए अन्य उत्पाद अब आसानी से उपलब्ध है। देखो, भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय एक बेसिकली बाजार है, जैसे हम बाहर से देश से कुछ भी मंगा सकते हैं। आजकल बहुत इजीली वैसे आ जाता है। भूमंडलीकरण का स्वरूप क्या है। फल सब्जियां तथा विदेशों से आए अन्य उत्पाद अब आसानी से उपलब्ध है। इन सामानों को खरीदने का हमारे पास विकल्प मौजूद है। हम मंगा सकते हैं, मतलब बाहर की चीज़ों को भी, हम कोई भी चीज़ को मंगा सकते हैं, किंतु इससे किसानों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। हम बाहर से मंगा लेते हैं तो हमारे जो देश में जो किसान है उनका सामान नहीं बिक पाता, तो ये मतलब अच्छी बात, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो अपना सामान मतलब नहीं बेच पा रहे हैं, तो उन्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब किसानों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। जब लोग नहीं खरीद रहे हैं, मतलब बाहर के देशों में जो सामान होता है महंगा मिलता है, क्योंकि वो विदेशी है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसे। अब इसलिए किसानों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना पड़ता है। इस पर हमेशा से विवाद रहा है बेसिकली कि भूमंडलीकरण अच्छा है कि बुरा है, ये मतलब समझ नहीं आया अभी तक किसी को। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे विकास तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे विकास तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए यह आवश्यक है। हमें विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हमें वैश्विक गांव का एक अंग बनना है। विज्ञान वगैरह टेक्नोलॉजी बाहर के देशों से आई है, इसलिए हम मानते हैं ऐसा। तो कुछ लोगों का मानना है कि इससे धनी तथा निर्धन लोगों के बीच एक खाई बढ़ रही है, जिससे कोई लोग जिनके पास पैसे वगैरह हैं तो वो बाहर सामान मंगा पाते हैं, और जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब हैं, वो बाहर से मतलब चीज़ नहीं मंगा पाते। तो दोनों में, अमीर और गरीब में थोड़ा फ़र्क आने लगता है। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे भूमंडलीकरण के विभिन्न प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे भूमंडलीकरण के विभिन्न प्रकार से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को कैसे प्रभावित किया है। इसका उदाहरण पढ़ते हैं। मछली पकड़ने वाले। अब समुद्र में बड़े जहाज़ों के द्वारा मछली पकड़ी जा रही है। पहले लोग मतलब वो जो, जैसे कि आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में कि वो एक कांटा वगैरह फंसा करते थे। अब जो बड़े समुद्रों में बड़े जहाज़ों के द्वारा मछली पकड़ी जा रही है, इसके पास और उनके पास बहुत अच्छी बेहतर मशीनें तथा यंत्र होते हैं। स्थानीय मछली पकड़ने वाले अब इस क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। जो उस स्थान के मतलब उनके आसपास घर है, तो स्थानीय मछली पकड़ने वाले अब इस क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं,
क्योंकि इनका स्थान बड़े जहाज़ों ने ले लिया है। वो मतलब जो वही वो इनके दो मशीन से निकालेंगे बेसिकली हम, तो जल्दी निकल जाएगा मशीन से। और हाथ से जो मछली पकड़ना वो थोड़ा मतलब मुश्किल है, जल्दी नहीं मछली है उसमें फंसता है। तो वो लोग सारे मछली निकाल ले रहे हैं बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों की सहायता से। तो मतलब छोटे जो मछली पकड़ना उनके पास तो ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, तो वो लोग मतलब दूसरे कामों के लिए अपना संसाधन खोज ले रहे हैं, कोई और काम करने लग रहे हैं। इससे न केवल स्थानीय मछुआरों के आजीविका संकट में पड़ गए, मतलब इससे मतलब जो है जो वो स्थानीय मछुआरे जो होते हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनका रोज़गार ही यही था कि मछली पकड़ना। बल्कि इससे उनका परिवार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि एक ही किसी कमाने वाला था तो उनके पास रोज़गार नहीं है, तो परिवार को भी तो बुरी हालत में रहना पड़ेगा। और हमारा सेकंड है पारंपरिक परिधान। पारंपरिक पहनावे वाले कपड़े, जैसे कि रेशम से बने परिधान तैयार करने वाले बुनकरों के सामने कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो जैसे पारंपरिक जो परिधान कपड़े वस्त्र होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे कि रेशम से बने जो परिधान तैयार करने वाले बुनकरों के सामने कठिन जो बुनते थे कपड़े, उनके कठिन आ गई है, कठिनाई का सामना करना पड़ा है। क्योंकि कोरियाई रेशम के कपड़े के आ जाने से, क्योंकि वो बुनी बुनाई कपड़े आ जाते हैं, तो जो बुनते थे अपने हाथों से उनका धंधा भी ख़त्म हो गया, मतलब धंधा चौपट हो गया। विदेशी रेशम के कपड़े भारतीय रेशम के कपड़ों से सस्ता आता है। जो विदेश से हम रेशम का कपड़ा होता है वो सस्ता होता है, और भारत वाला क्योंकि उसे विदेश वाला मशीन से बनता है तो बेसिकली सस्ता ही होगा, और जो हमारा भारत से बनता है वो महंगा होता है, तो लोग सस्ता ही खरीदेंगे। अब हमारा ये था पारंपरिक परिधान। अब गोंद बनाने के लिए जिस वृक्ष का प्रयोग होता था उसे बावल वृक्ष कहा जाता है। यह विशेषता गुजरात में पाया जाता है। इन वृक्षों से गोंद निकालने वालों की आजीविका भी संकट पड़ गई, क्योंकि अब सूडान से सस्ते गोंद का आयात प्रारंभ हो गया। जो ये बावल वृक्ष गोंद जिसे हम गोंद बनाते हैं, यह विशेषता सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता था। अब इन वृक्षों से गोंद निकालते थे लोग, उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ गई है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सूडान जो देश है वहाँ सस्ते गोंद खरीद ले रहे हैं, तो जो वो गोंद निकालने वाले लोगों की आजीविका संकट में पड़ गई है। रद्दी बिनने वाले, मतलब जो जिस कागज़ वगज होते हैं न्यूज़पेपर, वो हमारे रद्दी में हो जाते, तो उनके लिए क्या आजीविका हो गई पड़ते हैं। रद्दी बुनने वालों की आजीविका भी संकट में पड़ गई, क्योंकि विदेशों से रद्दी कागज़ का आयात प्रारंभ हो गया है। भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव विस्तृत है, क्योंकि विदेशों से रद्दी कागज़ का आयात प्रारंभ हो गया है। भूमंडलीकरण का सामाजिक प्रभाव विस्तृत है। एक तरफ तो यह धनी तथा गरीबों के बीच खाई उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी तरफ अच्छे अवसर, जीवन शैली तथा बेहतर उत्पाद भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये था रद्दी बिनने वाले। अब पढ़ेंगे हम, मैंने हटाया नहीं था, ये बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे था। रद्दी बिनने वाला ऊपर है, यहाँ पे रद्दी बिनने वाला ये हो गया, हमने कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक अंत संबंध। प्रारंभिक वर्ष ब्रिटिश शासनकाल से भूमंडलीकरण का अस्तित्व कई वर्षों से है, बहुत पहले से भूमंडलीकरण का अस्तित्व, लेकिन यह सीमित है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से दो मार्ग थे, मसाला मार्ग
मसाला मार्ग विशेष तौर से दक्षिण भारत केरल में, मतलब जो क्योंकि केरल वगैरह में थोड़ा मसाला ज़्यादा होता है दक्षिण भारत में, तो वहाँ पे मतलब जाया करते थे घुमंडी करना आने जाने का रास्ता। मसाला मार्ग विशेष तौर से दक्षिण भारत केरल में। रेशम मार्ग भारत को चीन, फ्रांस तथा मिस्र से जोड़ता है। रेशम मार्ग जो एक रास्ता बना था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो रेशम मार्ग जो था वो चीन, फ्रांस और मिस्र को जोड़ता भी है। अब हमें पढ़ते हैं अगला। विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार से व्यापारी लोग भारत में आते रहे हैं ताकि यहाँ कोई व्यवसाय कर सके। बाहरी देशों से लोग व्यापार करने के लिए भारत में आते रहे ताकि यहाँ कोई व्यवसाय कर सके। काम की तलाश करने वाले लोग भी यहाँ आते रहे हैं। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान व्यापार वही होता था जहाँ की ब्रिटिश उपनिवेशवाद स्थापित था। इस तरह के राष्ट्रों में भारत, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया था। भारत के बहुत सारे लोग दूसरे उपनिवेशों में स्वैच्छिक अथवा जबरन रूप से मजदूरों के रूप में भेजे गए। मतलब भारत से जो दूसरे देशों में कम पैसे दे के, मतलब पैसे बचाने के लिए जो अंग्रेज थे जबरन दूसरे देश में मजदूर को भेजे गए। इससे अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग भी शामिल थे। विदेशों में गए लोगों के लिए अपना घर वापस आना कठिन हो गया क्योंकि बेसिक उनको रास्ता पता नहीं था उतना, क्योंकि घर वाले अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार भी नहीं थे। विदेश चल गए तो घर वापस आना कठिन हो गया क्योंकि और घर वाले उन्हें स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। मजदूरों को मुख्यतः अफ्रीका में तथा ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। कच्ची सामग्री को मैनचेस्टर भेजा गया। वहाँ से तैयार होकर आने वाली वस्तुएं भारत से निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी। मतलब यहाँ से जो कच्ची सामग्री होती है वो मैनचेस्टर भेजा जाता था और वहाँ से जो तैयार होकर आने वाली वस्तुएं होती थी भारत में हाथ से निर्मित से सस्ती होती थी क्योंकि वो मशीन से बनाते थे, तो बेसिकली वो सस्ता ही होगा। इसके कारण भारतीय कंपनियों की स्थिति खराब होने लगी क्योंकि वहाँ से जब बनाया जा रहा है तो वो सस्ता होगा तो लोग उसे ही खरीदेंगे, महंगा क्यों खरीदेंगे। सब चाहते हैं अपने पैसा बचाने के लिए, तो यहाँ भारतीय कंपनियाँ ठप पड़ गई। ये बहुत, अब हम अगला चैप्टर यहाँ से स्वतंत्रता के बाद हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। Thanks for watching this videos. Please like, subscribe and share my videos.